देखो कटे हुए सर से तिलावत कुरान मजीद की आवाज आ रही है, नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ तिलावत है, अरबाब कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। अब कुरान की वो आयत पढ़ो जो मैंने पढ़ी थी, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं मगर ये है कि तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। मगर वो जिंदा हैं, जोर से बोलिए मगर वो, मुझे आवाज नहीं आएगी, मगर वो ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। और ये तो वो हैं जो नबी के नवासे हैं, ग़ुलाम तो हैं ही, मगर कितने करोड़ों अरबों खरबों ग़ुलामों के इमाम हैं, नबी के नवासे हैं। अब पढ़ो मेरे साथ झूम के सारे लोग, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़ तिलावत है, अरबाब कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। आपके सरे अक़दस से हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा, फरमाया जालिमों देखो मेरे भाई का सर अब भी बुलंद ही है, नेज़े पे है मगर बुलंद है। अच्छा, इमाम के सर को खोली नाम का एक बदबख्त था, ये इमाम के सर को ना मैं किस तरह से बयान करूं, अपने घोड़े की जो गर्दन होती है ना, माज़अल्लाह उसमें लटका करके अपने घर पे ले गया। बोलिए माज़अल्लाह, जोर से बोलिए माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें घर पे ले गया। इसकी जो बीवी थी ना खोली की, इसकी बीवी वो अहले बैत की अजमत को जानती थी, वो इमाम की अजमत को जानती थी। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है घर में कोई अच्छा हो कोई बुरा हो। इसने जाकर के ना अपनी बीवी, इसके शौहर ने पूछा इतना थका हारा और ये गर्द में अटा हुआ कहाँ से आ रहा है तू, अपने शौहर से पूछा। तो उसने पूरी बात जब बताई तो उसने लानत, इस पे लानत भेजी और कहा जालिम हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, अरे इस चंद टकों के लिए तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया है, तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। उसने गुस्से में खाना तक नहीं दिया और जब वो बदबख्त चूंकि दिन भर का थका हारा था, जालिम मरदूद जाकर के सो गया और उसने जो है ना एक तश्त में, तश्त समझते हो ना तश्त, उसमें इमाम के सर को रख दिया और फिर वो जाके वो तो औंधे मुंह जाके गिर गया, सो गया खबीस। उसकी बीवी उसके सोने का इंतजार कर रही थी। जब वो सो चुका तो उसकी बीवी आई और इमाम पाक के सरे अक़दस को उसने आकर के साफ सुथरे कपड़े से जो गर्दो गुबार था उस गर्दो गुबार को हटाया, बालों पे जो गर्दो गुबार था वो हटाया, हटाती जा रही थी और रोती जा रही थी, कहती थी अल्लाह बर्बाद करे उन लोगों को जिसने फातिमा के गुलशन को उजाड़ा है, अल्लाह बर्बाद करे उन जालिमों को जिन्होंने हुसैन इब्ने अली के साथ ऐसा सलूक किया है। उस औरत का बयान है, वो औरत कहती है मैंने देखा इमाम के सर से लेकर आसमान तक नूर की किंदी लटकी हुई थी, अल्लाह अकबर, नूर ही नूर बरस रहा था। ऐ मेरे साथियों, ये जालिम लोग जो थे, तफसील तो बहुत है मगर मैं तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरे इमाम के सर को ये लोग कूफा ले गए, फिर कूफा से दमिश्क की तरफ नेज़ों पे शुहदाए किराम के सरों को चढ़ाया हुआ है। रास्ते में गुजरते हुए एक गिरजा घर पे जाते हैं। गिरजाघर समझ गए होंगे आप, जो ईसाइयों की जैसे हमारी मस्जिद होती है उनका गिरजाघर होता है, जिसको चर्च कहते हैं आज के ज़माने में, और फादर कहते हैं, उस ज़माने में पादरी कहते थे। वो बाहर निकला, उसने जब देखा बड़े लश्कर भी है, कुछ कैदी हैं, सर हैं, तो उसने बाहर आके कहा कि भाई ये क्या मामला है। तो यजीदियों ने कहा ये बागी थे, हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, इनके ये सर हैं और आप हमें एक रात रुकने की मोहलत दे दो। तो उसने जब चेहरा देखा मेरे इमाम का तो उसने वहीं पर कहा था बदबख्त, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये बागी का सर बता रहे हो, अरे इनका चेहरा बता रहा है कि ये कोई बहुत नेक हस्ती है। अल्लाह अकबर। जब उनको हकीकत का पता चला कि ये नबी के नवासे हैं तो उसने बड़ी लानतें भेजी और कहा कैसे जालिम हो, जिनका कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया। ऐ बदबख्तो, कलमा उन्हीं का पढ़ा है और उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया। तो ये जालिम लोग थे, ये क्या इनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी। कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें 10,000 दीनार यानी अशरफिया देता हूं, तुम मुझे एक रात के लिए इमाम का सर दे दो।
तो दौलत के पुजारी थे। कहा ठीक है, हमें रुकने की जगह दो। कहा ठीक है, तुम रुको, ये मेहमान खाना यहीं पे रुको। और उसने जो अहले बैत अतहार के बाकी अफराद थे उनको बड़ी इज्जत के साथ एक माकूल जगह पे उनका इंतज़ाम किया और मेरे इमाम के सर को वो अपने ख़ास कमरे में ले गया। देखो, गैर था, मुसलमान नहीं था, ईसाई था, मगर उसके दिल में अज़मत थी और उसने इमाम पाक के सर अक़दस से जो गर्द गुबार था उसको दूर किया, चेहरे पे जो गर्द गुबार था उसको भी साफ किया। और मेरे इमाम का चेहरा अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा नूरानी चेहरा के वो देखता जाता था और सोचता था, या अल्लाह, जब हुसैन इब्ने अली के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो इनके नाना के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। पूरी रात वो ज़ियारत करता रहा और मेरे साथियों देखता रहा। उसका भी ये बयान है कि मैंने देखा उसके सर से, इमाम पाक के सर से आसमान तक नूर छन छन के बरस रहा। उसका खुद का बयान है। और देखो, उसने जब ताज़ीम की इमाम आली मकाम के सर अक़दस की तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी और अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने उसको साहिब ईमान कर दिया। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ये बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है साथियों। वो अशार तो आपने सुने हैं मगर मुझे याद आते हैं तो मैं सुनाता हूँ आपको। क्या बताऊँ, पढ़िए मेरे साथ आप लोग भी। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊँ। सारे लोग पढ़े, मैं चाहता हूँ पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ। क्या बताऊँ ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप लोग अदब के साथ सारे लोग मेरे साथ पढ़िए जरा। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा। एक मरतबा खड़े हो जाइए सारे लोग, फिर बिठा दूंगा। खड़े हो जाइए सारे लोग, आप भी खड़े हो जाइए। अब पढ़िए मेरे साथ ये शेर। जिनको झूला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर गया। पढ़े सारे लोग। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, राह, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप, पढ़े सारे लोग, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्ना सा असग़र मगर लुट गया। बैठ जाइए। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर गया। खूब रोई थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा। एक फांस लग जाए ना बेटे को, फांस उंगली में, ज़रा सी चोट लग जाए ना, तो वालिद रहते हैं 400-500 किलोमीटर दूर, और फ़ोन पे बता दें कि ऐसे ऐसे, खुदाई कसम सुकून नहीं मिलता बाप को, ऐसी चीज़ होती है औलाद। खूब रोती
थी ज़ैनब दरे करबला। सची है औलाद कहा गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया। पढ़े मेरे साथ सारे लोग। क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं, ज़बां कांपती है मेरी कुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। खत्म कर दें, थोड़ा सा और बयान करें।